ओम शांति। 3 अप्रैल 1997 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लब में लवलीन और लकी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं, जो सारे कल्प में चाहे देवता स्वरूप है, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पदमपति आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो, सदा यह अनहद गीत मन में गाते रहते हो कि वह भाग्य विधाता बाप, वह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। यह भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है। बाप बच्चों को देख देख सदा हर्षित होते हैं, बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं। जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है, तो क्या कहेंगे, ड्रामा। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखना चाहते हैं। आप भी सभी यही चाहते हैं, लेकिन बीच में आ जाता है। किसी से भी पूछो, सब बच्चे यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना ही है। लक्ष्य बहुत अच्छा है, जब लक्ष्य श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, फिर कभी इमर्ज रूप में, कभी मर्ज रूप, क्यों, कारण क्या। बाप दादा ने इतने अच्छे अच्छे वायदे भी करते हैं, रूरिहान भी करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों। तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि कारण क्या है। वैसे तो आप सब जानते हैं, नई बात नहीं है, फिर भी बाप दादा रिवाइज कराते हैं। बाप दादा ने देखा 3 बातें, एक है सोचना, संकल्प करना, दूसरा है बोलना, वर्णन करना, और तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना, कर्म में लाना। तो तीनों का समान बैलेंस कम है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है, और जब बैलेंस कम है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। रिजल्ट में देखा गया कि सोचने की गति बहुत अच्छी भी है और फास्ट भी है। बोलने में रफ्तार और नशा वह भी 75% ठीक है। बोलने में मेजोरिटी होशियार भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम हैं। तो 2 बातों में ठीक है, लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है। कारण जब संकल्प भी अच्छा है, बोल भी बहुत सुंदर रूप में है, फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है। कारण क्या जानते हो? हाँ या ना बोलो, जानते बहुत अच्छा है। अगर किसी को भी कहेंगे इस टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ, तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे और बड़े निश्चय और नशे और फलक से भाषण भी करेंगे, क्लास भी कराएंगे, कराते हैं। बाप दादा सबके क्लासेस सुनते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। वाह बच्चे वाह। मूल बात है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, यह रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाप कहते हैं कि कारण एक ही है, ज़्यादा भी नहीं है, एक ही कारण है। और बाप दादा समझते हैं कि कारण को निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है। लेकिन सहज को मुश्किल बना देते हैं, मुश्किल है नहीं बना देते हैं। क्यों? नशा मर्ज हो जाता है। एक ही कारण है, जो भी धारणा की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे गुणों के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी सुनकर बहुत अच्छा कहकर खूब तालियां बजाते हैं। बहुत अच्छा कहा, लेकिन जितने बार लेकिन आया, यह लेकिन ही विघ्न डाल देता है। लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात बाप समान समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है। बाप को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना ही पड़ता है। तो कारण क्या? जो भी कहते हैं धारण भी करते हो, धारणा के रूप में धारण करते हो। वह धारणा किसकी थोड़ी समय, किसकी ज़्यादा समय भी चलती है, लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले। उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अनुभव व कमजोरियाँ, जो भी अवगुण व कमजोरियाँ हैं, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है। और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कहते हैं क्या करें, मेरा संस्कार ऐसा है। आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ऐसा है। संस्कार बना कैसे? बनाया तभी तो, बनाना तो जब द्वापर में यह उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, तो फिर भी कहते हो क्या करें, संस्कार है। तो संस्कार सहज ना चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं ना। किसी को क्रोध आ जाता है, थोड़े समय के बाद कहते हैं आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार है। क्रोध को संस्कार बनाया, आप गुण को संस्कार बनाया, और गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया है। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है और ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है, तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत जल्दी अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है। और यूज़ भी करते रहते हो, तो माफ़ी भी लेते रहते हो, माफ़ कर देना। आगे से नहीं होगा, आगे और ज़्यादा होता है। कारण
क्योंकि संस्कार बना दिया है। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध या सहन शक्ति? कौन सा है? सहन शक्ति, शांति की शक्ति वह है ना। तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, यह सदा याद रखो। वह तो रावण की ज़्यादा संस्कार बना दिया, पराए माल को अपना बना लिया। अब बाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज़ को संभाल कर रखा है और बाप की चीज़ को गुम कर देते हो, क्यों? रावण से प्यार है, रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है कहेंगे तो सभी बाप अच्छा लगता है यही मन से कह रहे हैं ना। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते हैं बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज़्यादा। बाप सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे हैं। फिर भी बाप कहते हैं कि बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं जो भी हो जैसे भी हो मेरे ही हो। तो ले तो जाना ही है, सिर्फ बाप चाहते हैं कि बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। सुनकर के तो सभी बहुत खुश हो रहे हैं। अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हो ना। बाबा ने कहा अपने ऊपर हंसी आती है और जब जोश करते हो तब लाल पीले हो जाते हो। लेकिन बाप ने रिजल्ट में देखा कि बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है। कौन सी? पवित्रता में रहना। इसके लिए कितना भी सहन करना पड़ा, कितना भी अपोजिशन करने वाले सामने आए, लेकिन इस बात में 75% अच्छे हैं। कोई कोई गसियाँ मीन्स गपोड़ा भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी 75% में इस बात में पास होकर दिखलाया है। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? क्रोध। देह भान तो टोटल है ही, लेकिन देखा गया है कि क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास होते हैं। ऐसे समझते हैं क्रोध, शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ये शस्त्र है, विकार नहीं है। लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती। कहने वाले यही कहते हैं देख लिया ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को, क्रोध के बहुत रूप है। एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता है यह क्रोध कर रहा है। दूसरा क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती है। इस स्वरूप में जोर से बोलना व बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप है ना, वह अंदर खुद ही जलता रहता है और दूसरे को भी जलाता है। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा यह जिसमें है वह इस अग्नि में अंदर ही अंदर चलता रहता है, बाहर से लाल पीला नहीं होता। लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वह काला होता है। तीसरा क्रोध की चतुराई का रूप भी है। वह क्या है? कहने में समझने में ऐसे समझते हैं, वह कहते हैं कि कहाँ कहाँ सीरियस होना ही पड़ता है, कहाँ कहाँ लौ उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वह अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में लौ उठाने की छुट्टी नहीं दी है। क्या कोई मुरली में कहा कि भले लौ उठाओ, क्रोध नहीं करो? लौ उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। जो निमित्त आत्माएं हैं वह भी लौ उठाते नहीं हैं, लेकिन उन्हों को लौ रिवाइज कराना पड़ता है। लौ कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त है तो बाप द्वारा बनाए हुए लॉ को रिवाइज करना पड़ता है। निमित्त बनने वालों को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं। आज बाप दादा थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं, प्यार से उठाना, क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिखे हुए किए हुए वायदे देखकर सुनकर के मुस्कुराते रहते हैं। अभी बाप दादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया, तो अभी से यह कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, यह तो मेरा संस्कार बन गया है। फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आए तो इसे अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे इन 5-6 मास में दिखाना, इसलिए आज रिजल्ट सुना रहे हैं। क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है, छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप में क्रोध करते हैं। अभी बाप दादा ज़्यादा नहीं खोलते हैं, लेकिन कहानियाँ बड़े मज़े की है, इसीलिए आज से क्रोध को क्या कहेंगे, विदाई देंगे। सभी ने तालियां बजाई। देखो ताली बजाना बहुत सहज है, लेकिन क्रोध की ताली नहीं बजे। बाप दादा अभी यह बार बार सुनने नहीं चाहते हैं, फिर भी रहम पड़ता है तो सुन लेते हैं। तो अब से ये नहीं कहना कि बाबा वायदा तो किया है लेकिन फिर आ गया, क्या करें, चाहते नहीं हैं आ जाता है। आप भी माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो, तो यह पुरुषार्थ भी बाप करे और प्रारब्ध बच्चे लेंगे, यह भी मेहनत बाप करे। तो ऐसा वायदा नहीं करना जो फिर 5 मास के बाद रिजल्ट देखे। भले आप बताओ नहीं
बताओ, बाप के पास तो पहुंचती है, ऐसी रिजल्ट ना हो, क्या करे, हो जाता है, सरकमस्टांस ऐसे हैं, बात बहुत बड़ी हो गई ना। बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं, बड़े होशियार है, कहते हैं बाबा छोटी मोटी बातें हम पार कर लेते हैं, यह बड़ी बात ही बड़ी थी ना। अभी दोष किस पर रखा, बात पर, और बात क्या करती है, आई और गई। 5,000 वर्ष के बाद फिर बात आएगी, और फिर 5,000 वर्ष के बाद बात आनी है, उस पर दोष रख देते हैं। ऐसे नहीं करना, क्या करूँ, यह संकल्प में भी नहीं लाना। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहा है, क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी तो इसमें लोभ इच्छा सब आ जाता है। लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की कोई भी इच्छा, यह भी लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः खत्म होता जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अभिमान आता है ना, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूँ, यह क्या करें, अपने को समझते हैं, तब क्रोध आता है। तो अभिमान और लोभ यह भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। इसीलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए ना कह करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहा है। तो संस्कार बनाएंगे। अभी सब हाथ उठाओ और सबका फोटो निकालो। सबने हाथ उठाया, अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं, बहुत नहीं। और जब फिर से रिजल्ट देखेंगे, फिर वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे को नहीं देखना। दूसरे की यह बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। यह आंखें तो बंद कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख बंद करना, दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना है। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई बिरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाए बाप दादा, आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं, बुरा तो नहीं लगता है। अच्छा, एक और भी बात स्पष्ट सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं। एक दौर से वर्णन भी करते हैं, क्या है, सबको देख लिया है, महारथी भी करते हैं, हम तो हैं ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना तो हम भी बदल जाएंगे। लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ उन्हों को एडिशन मार्क्स दिलाकर भी पास विद ऑनर कर लेती है। आप इसी इंतज़ार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो धोखा खा लेंगे। इसीलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ, समझा। यह भी बाप दादा बहुत सुनते हैं, देख लिया। अभी भी तो आंखें हैं, हमारी भी तो आंखें हैं ना, हमारे भी तो कान हैं ना, हम भी तो बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना। अच्छाई की रीस करो, अच्छाई की रेस करो, बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है, क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है। उनकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसलिए कभी भी मन की आंखों को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद करो। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो, समझा। आज गर्म गर्म हलवा खिलाया है, बाबा ने कहा, लेकिन निजी संस्कार बनाओ, मेहनत करते हो। वह भी बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। बाप दादा ने बच्चों का एक वंडरफुल चित्र देखा, वह चित्र देखेंगे, सुनना चाहते हैं। बहुत हलवा खा लिया, कमाल का चित्र है, बाप दादा को भी कमाल लगती है। वह चित्र क्या देखा कि बच्चे कहते एक है और करते दूसरा है। मुख से कह रहे हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता नहीं, लक्ष्मी नारायण, और करते क्या है, कहते तो हैं लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कहने वालों के मुख में गुलाब जामुन, लेकिन करते क्या है, पूछो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, पक्का कहते हैं हाँ 100% लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लेकिन चित्र क्या दिखाते हैं, त्रेता वाले राम के समान युद्ध करते रहते हैं, तीर कमान हाथ में सदा ही है। कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में त्रेता युगी राम समान युद्ध करते रहते हैं सदा। आधा समय युद्ध में, आधा समय योग में, सभी नहीं लेकिन बहुत है। जो बाप दादा को यह चित्र देख करके वंडरफुल चित्र लगता है, जो कहते हो, जो अच्छा सोचते हो, वह करना ही है। उसकी विधि, उसकी सहज विधि सुनाई कि ओरिजिनल निजी संस्कार को इमर्ज करो। संस्कार से स्वतः ही कर्म हो ही जाता है। मेहनत कम, सफलता ज़्यादा होती है। मेहनत से बच जाएंगे। जैसे आधा कल्प जब विश्व के मालिक बनते हो तो कर्म कई प्रकार की मेहनत से स्वतः ही छूट जाते हो। इस समय निजी संस्कार बनाने से सहज मेहनत से छूट जाएंगे। समय प्रति समय कमान उठाने की, युद्ध करने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। निरंतर योगी, सहज योगी, कर्म योगी, राजयोगी स्वतः ही बन जाएंगे। योग लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हर सेकंड, हर समय योगी जीवन स्वतः ही होगी। तो ऐसे ही चाहते हो ना। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों ही सब्जेक्ट का सार 2 शब्द है। एक, बाप ही मेरा संसार है। दूसरा, हर गुण हर शक्ति मेरा निजी संस्कार है। तो 2 शब्द याद रखना, संसार और संस्कार। मुश्किल है क्या, थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। जब बात आ जाती है तो फिर मुश्किल है, लेकिन बात आपके आगे क्या है, बात बड़ी या बाप बड़ा, कौन बड़ा है। लेकिन उस समय बात बड़ी लगती है बाप दादा के पास। ऐसे
समय के बच्चों के फ़ोटो बहुत है, म्यूज़ियम लगा हुआ है, अभी आना तो देखना, अपना भी फ़ोटो देख लेना, लेकिन अभी समाप्ति समारोह मनाओ। जब आप ये समाप्ति समारोह मनाएंगे तब विश्व परिवर्तन का समारोह आपके सामने आएगा। और एक बात सुनाए, सुनने के लिए तैयार हो। बालक मालिक होते हैं ना, तो मालिक से ऑर्डर लेकर फिर सुनाना होता है। बेहद का हॉल है ना, देखो जैसे रुंडमाला दिखाई है ना, वैसे यहाँ आकर देखो तो रुंडमाला ही लगती है, सिर्फ आपको फेस दिखाई देगा बस। तो बेहद के हॉल में बाप दादा भी आज खुली दिल से बेहद की बातें बता रहे हैं। कल का दिन कौन सा था? बुधवार। तो बुधवार की बात है। आज तो सभी रात का खेल देखकर थोड़ा थके हुए थे। थोड़ा सा परेशानी तो हुई ना, रात को तूफान के साथ बरसात हुई, लेकिन लास्ट समय में तो बहुत कुछ होने वाला है। अगर थोड़ी सी रिहर्सल कर भी ली तो अच्छा है, थोड़ी रिहर्सल होनी चाहिए। बैग वैगेज समेटना और भागना दौड़ना, यह तो एक्सरसाइज कराई। वैसे तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भागती नहीं हैं, लेकिन रात को बिस्तर और अटैची लेकर तो भागी, इसीलिए यह भी खेल है। एक्सरसाइज तो हो गई ना, टांगे तो चली। ये छोटी मोटी रिहर्सल तो फाइनल के आगे कुछ भी नहीं है, यह भी अभ्यास होना चाहिए। बाप दादा ने कहा है एवर रेडी रहो, इसमें भी एवर रेडी। बारिश पड़ी, सेकंड में चल पड़े, कोई डिस्टर्ब हुए, सेकंड में सेट हो गए। बाप दादा भी समझते हैं जब यह पक्का नहीं बना है तब तक बच्चे कम आवे, लेकिन जितना ही कम कहते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। लाल झंडी दिखाते भी हैं, नहीं आओ फिर भी आ जाते हैं। तो देखो खेल, बाप दादा को बच्चों का स्नेह देखकर खुशी होती है और सदा यही बच्चों को कहते हैं आओ बच्चे आओ। नहीं आओ कैसे कहेंगे, यह बाबा ने कहा कह सकते हैं। तो सभी जितने भी आए हो खुशी से आए हो और खुशी लेकर जाना, और टोली के साथ साथ पहले खुशी बांटना, उसके साथ टोली बांटना। अच्छा, कल की बातें सुनाते हैं। कल वतन में एडवांस पार्टी इमर्ज हुई थी। बाप दादा से रू रिहान कर रहे थे और बाप दादा से पूछ रहे थे कि हमें जिस सेवा के अर्थ निमित्त बनाकर भेजा है वह सेवा कब शुरू होगी। बाप दादा ने क्या जवाब दिया होगा? ये वह बार बार यही कह रहे थे कि हमें एडवांस पार्टी में जो जन्म दिलाया है वह विशेष कार्य के लिए दिलवाया, और मेजोरिटी अच्छे थे अच्छे योगी तू आत्माएं, ज्ञानी तू आत्माएं, महावीर भी बहुत एडवांस पार्टी में गए हैं, और जो दूसरे साथ में गए हैं उन्होंने भी मेजोरिटी ऐसी आत्माएं गई हैं जो स्नेही और गुप्त योगी हैं। मिक्स तो सब में होते हैं, लेकिन आपके हिसाब से जिसको महारथी नहीं कहे, मेजोरिटी साधारण कहते हो, वह भी स्नेह के कारण योग में अच्छे पावरफुल रहे हैं और विशेष योग की सब्जेक्ट में आगे रहने वाली ऐसी आत्माएं योग बल से जन्म देने के निमित्त बन गई, सृष्टि की स्थापना करेंगी। तो वह पूछ रहे थे कि कब हमारी सेवा शुरू होगी। इसमें भी कुछ आत्माओं का जो गई है अलग पार्ट भी है, सभी का एक जैसा नहीं है, लेकिन मेजोरिटी का नई सृष्टि की स्थापना का पार्ट बना हुआ है। तो रुझान चल रही थी। बाप दादा ने तो मुस्कुराते हुए उन्हें को दूसरी बातों में बिजी कर दिया, क्योंकि कब का रिस्पॉन्ड बाप दादा को अकेला नहीं करना है, आप सभी को करना है। जब आप सभी कहेंगे एवर रेडी तब उन्हों की सेवा आरंभ होगी। इसीलिए विनाश का समय कभी भी फिक्स नहीं होना है, अचानक होना है। बाप दादा ने पहले भी इशारा दे दिया है, उस समय नहीं उलाहना देना कि बाबा थोड़ा इशारा तो देते, अचानक होना है, एवर रेडी रहना। इसके लिए एक निमित्त महारथी को एग्जाम्पल बनाया, दादी चंद्रमणि को। है तो सब ड्रामा अनुसार, लेकिन कोई विशाल सेवा का एग्जाम्पल भी बनता है। इसीलिए क्या करेंगे, जब बाप दादा मिले तो सब मन से कहना, कागज़ का वायदा या मुख का वायदा नहीं, मन से वायदा करके दिखाना कि हम सब पुराने संस्कार खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी आत्माएं हैं। ठीक है, करेंगे, छोटी छोटी बातें खत्म करो। ऐसे लगता है जैसे 60 साल का बुजुर्ग और बच्चे माफिक गेंद से खेले। अच्छा नहीं लगता। गेंद क्या मिट्टी से खेलते हो? देह अभिमान की मिट्टी से खेलते हो। अभी ज्ञान रत्नों से खेलो, गुणों से खेलो, शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। किसी भी प्रकार का देह अभिमान मिट्टी से खेलना है। सुना वतन का समाचार? सुना आप सभी की यज्ञ माता सरस्वती माता, उसने विशेष सभी बच्चों को याद प्यार दिया तो सभी ने है, लेकिन विशेष यज्ञ माता ने आप सबके लिए बहुत बहुत दिल से याद प्यार दिया है, और यही महामंत्र याद कराया कि अब घर चलने की तैयारी करो, किनारे सारे छोड़ो, चलो उड़ो। यज्ञ माता से प्यार है ना? अच्छा, आज बहुत बातें सुनाई है। अभी एक सेकंड में एकदम मन और बुद्धि को बिल्कुल प्लान कर, एक बाप से सर्व संबंधों का एक ही बाप संसार है, चाहे व्यक्ति संबंध, चाहे प्राप्तियां, चाहे बाबा ने कहा एक बाप ही संसार है, चाहे व्यक्ति संबंध चाहे प्राप्तियां, यही संसार है। तो एक ही बाप संसार है। इस बाप की याद में, इस रूप में, इस रस में, इस अनुभव में लवलीन हो जाओ। बाप दादा ने 3 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा,
आज टीचर्स भी आई हैं ना, हाथ उठाओ। टीचर्स जो खास प्रोग्राम प्रमाण भट्टी में आई हैं वह हाथ उठाओ। विशेष टीचर्स प्रति बाप दादा सदा खुश होते हैं कि चाहे बड़ी चाहे छोटी, लेकिन अपने जीवन के लिए फैसला करने में बहुत ही अच्छे अपने जज बने हैं, जो फट से अपने जीवन का फैसला किया कि मुझे यही सेवा की जीवन व्यतीत करनी है। यह वादा सभी टीचर्स ने किया है ना, या कभी कभी सोचती हैं कि ऐसा नहीं था, ऐसा होगा, ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, पहले पता होता तो नहीं करते, ऐसे तो नहीं सोचते। यहाँ एक गीत बजाते हो, बाहर का है और आप लोगों का है। एक गीत बजाते हो, उसमें बाप को कहते हो आपके फूलों से भी प्यार है तो कांटों से भी प्यार है। वह गाती हो, यह मन में धारणा है, कांटों से प्यार है तो कांटे तो चुभते भी हैं ना। अगर कांटे को प्यार से संभाल से उठाओ तो कांटे भी प्यारे लगते हैं, और अलबेलेपन में कांटे को हाथ लगाओ तो नाराज़गी का खून भी निकलता है। तो ऐसे तो नहीं हो ना, आप तो प्यार करने वाले हो ना। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कांटे हैं, लेकिन आपको तो कांटों से भी प्यार है, क्योंकि कांटे अर्थात छोटी छोटी बातें अनुभवी बहुत बनाती हैं बाप दादा को। इस ग्रुप से जो भी आए हुए हैं और आने वाले भी हैं, उनसे बड़ों से भी ज़्यादा प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि नाम छोटी है लेकिन सेवा बड़ी करते हो। देखो प्रदर्शनी कौन समझाते हैं, बड़े समझाते हैं या आप समझाती हो? कोर्स कौन कराता है? भाषण अच्छे अच्छे कौन करता है? आप लोग ही तो करते हो ना। तो बाप दादा नाम छोटे हैं लेकिन सेवा में आपको बड़ों से भी बड़े समझते हैं। सिर्फ घबराना नहीं, घबराना काम छोटों का है। आप तो बहुत बहादुर हो, महावीर हो, इसीलिए घबराओ नहीं। दिल छोटी कभी नहीं करो, बड़े दिल बाबा ने कहा बड़े बाप के बच्चे हैं ना, छोटे बाप के बच्चे हैं क्या, तो छोटी दिल नहीं, ना छोटी दिल करो ना छोटी छोटी बातों में घबराओ। सदा ये स्लोगन याद रखो कि देखने में छोटे हैं लेकिन काम बड़ा करके दिखाएंगे, बड़ों के सहयोगी बनोगे। बड़ों को आंख नहीं दिखाएंगे लेकिन सहयोगी बन विश्व में नाम बाला करेंगे। ऐसी टीचर्स हैं जो समझती हैं ऐसा ही करते हैं और करेंगे, वह हाथ उठाओ। यह तो बहुत है, बहादुर है, हाथ उठाना बहुत सहज है देखना। फिर भी बाप दादा आपके भाग्य पर खुश होते हैं। आपका भी बाप से बहुत प्यार है ना, तो बाप का भी आपसे बहुत प्यार है। सिर्फ छोटी दिल नहीं करना, कोमल नहीं बनना, महावीर बनना। कभी भी चेहरे पर कमजोरी का, कोमलता का चिन्ह ना हो। निर्माणता अलग चीज़ है, कोमलता अलग चीज़ है। निर्माण भले बनो, कोमल नहीं बनो। कोमल कहते हैं जो पानी का फल हो, ऐसे लगाओ पानी और बह जाए, उसको कहते हैं कोमल। तो कोमल नहीं बनना, कमाल करके दिखाना। बातें तो बड़ों के सामने भी आती हैं, आपके सामने भी आती हैं, लेकिन आप और ही ऐसे समझो कि हम एग्जाम्पल बनकर दिखाएंगे। हम ज्ञान और योग में आगे हैं और रहेंगे। बातों की परवाह नहीं करो, कभी भी हर्षित मुख चेहरा बदलना नहीं चाहिए। सदा मन तन मुस्कुराता रहे, समझा? कोमल कमाल करके दिखाएंगी, कभी भी मन मुरझाए नहीं, मुस्कुराता रहे। हो सकता है टीचर्स बोलो हाँ जी बोल रही हो ना, या ना जी मन से बोल रही हो या मुख से। देखो बाप दादा ने विशेष मिलने के लिए प्रोग्राम रखा, तो सदा मुस्कुराते रहना, तभी आपके पूज्य स्वरूप में यादगार बन जाएगा। सब खुश हैं, बाप दादा मिला बातें की। अभी जो भट्टी हो उसमें इस ग्रुप की सभी टीचर्स नंबर 1 हो, सेकंड नंबर नहीं हो। सेकंड ग्रुप का नाम है, आप सेकंड नहीं हो तो सेकंड ग्रुप आया है, तो जो सेकंड ग्रुप आया है वह सब बात में नंबर 1 हो। अच्छा, टीचर सीखी लदी है ना, सेवा तो बहुत करती है ना, दिन रात लगी हुई है। तो ऐसे ही जो भी यहाँ शांति वन में, वो मधुवन में, ज्ञान सरोवर में, हॉस्पिटल में, संगम भवन में सेवा पर है, सभी तरफ के सेवाधारियों को बाप दादा प्यार की मसाज कर रहे हैं। जो भी जहाँ सेवा कर रहे हैं वह सभी अपने को प्यार की मसाज अनुभव करना। कि बाबा ने कहा नाम कितनों का लेंगे, नाम कितनों का लेंगे। देखो आप सबकी सेवा है, आप आए तो सेवाधारियों को सेवा का भाग्य दिया, तो पहले तो आप हो। अगर आने वाले आते नहीं तो सेवाधारी किसकी सेवा करते, तो महत्व तो आपका भी है ना। अच्छा, चारों ओर के सब बाप दादा के लवलीन आत्माएं, सब बाप के सेवाधारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से
बहुत बहुत याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, डबल फॉरेनर्स ठीक है, ठीक है, हाथ हिलाओ। बहुत अच्छा। देखो, डबल फॉरेनर्स हो तो बैठने के लिए भी डबल हॉल चाहिए, इसीलिए आपको यह डबल ट्रिपल हॉल में बिठाया है। डबल फॉरेनर्स को अच्छा लगता है, बाप दादा को भी बेहद अच्छी लगती है, लेकिन यह बेहद भी हद हो गई ना, अभी से छोटा हो गया है। अभी क्या करेंगे, देखो लाइट तक फुल बैठे, अभी तो वृद्धि होनी है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स इस सीजन में खुश है, ज्ञान सरोवर में खुश है। देखो, डबल फॉरेनर्स डबल भाग्यवान हो। सब दादियाँ आपके लिए ज्ञान सरोवर में आती हैं, आपको आने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, वहाँ ही पहुँच जाती हैं। सिक्के लदे होना तो सिक्के लदे को मेहनत नहीं दी जाती है। तो आपके पास सभी दादियाँ दादे आते हैं तो अच्छा लगता है ना। सिर्फ डबल फॉरेनर्स की सीज़न में तो अपने आप को ही देखते हो, कभी भारत वालों को भी तो देखो, इसीलिए अभी मिक्स किया है। अच्छा लगता है मिक्स या अलग? अच्छा, आखिर तो अभी डबल विदेशी हो, लेकिन ओरिजिनल तो भारत के हो ना कि विदेश के हो। भारत के होना। राज्य कहाँ करेंगे, अमेरिका में, लंदन में या भारत में? भारत में ही करेंगे ना, इसीलिए भारत और विदेश का संगम है बाप दादा। तो आपको इसी रूप में देखते हैं कि आदि भारतवासी हैं और अभी भी भारत में ही रहेंगे, भारतवासी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। जगदीश भाई और अन्य मुख्य भाइयों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सेवा में पहला, बाबा ने कहा सेवा में पहला सेवा के निमित्त बनना और सेवा में सरेंडर होना, यह आपका विशेष पार्ट है। अच्छा है, चारों ओर का अपना अपना पार्ट है, सभी की विशेषता अपनी अपनी है, सभी की विशेषता आवश्यक है ना। इनकी विशेषता भी आवश्यक है, आपकी भी आवश्यक है। जैसे बहुत चीज़ें मिला के अच्छी बन जाती है ना, टेस्टी, तो ऐसे सभी की विशेषता मिलाकर सेवा में टेस्ट आ जाती है। सभी की विशेषता चाहिए। बहुत अच्छा, दादियों ने कहा, पांडवों ने माना, ये बहुत अच्छी बात है। जब भी बुलाए हाँ जी हाँ जी। आपके संगठन के आधार पर सारा दैवी परिवार चलता है, इसीलिए जैसे दादियाँ निमित्त है वैसे आप भी निमित्त हो, जिम्मेवार हो, है या नहीं है। यह बाबा ने कहा सब बात में समझो, हम सब सेवा के साथी हैं। यह 10-12 नहीं है लेकिन एक है, इसमें यज्ञ की शान है। बाप दादा सभी को एवर रेडी देखकर बहुत खुश है। कार्य तो बढ़ने ही हैं, कम तो होने नहीं है। संगठन की शक्ति बहुत वायुमंडल को पावर देती है। राइट हैंड तो आप लोग हो ना, विशेष राइट हैंड हो, ठीक है ना। सोच में तो नहीं हो, नहीं निमित्त है, निमित्त वन अंगुली लास्ट तक देनी है। अच्छा, सब ठीक है, सेवा में सफलता है ही ना, वृद्धि भी हो रही है और विधि भी स्पष्ट हो रही है, सहज है ना। मोहिनी बहन अमेरिका का समाचार सुना रही है, दिल का प्यार ले आया है, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना सेवा से प्यार है उतना बाप से भी दिल का प्यार है, तो दिल का प्यार दिल तक पहुंचता है। बहुत अच्छा किया, यह उड़ती कला की निशानी है। जैसे स्थूल में उड़ करके आए ना, तो यह उड़ना उड़ती कला की विधि को सिद्ध करता है। अच्छी रफ्तार, ठीक है। वेदांती बहन से, आप छत्र छाया के बीच में हो, सेवा अच्छी चल रही है, डोंट केयर। सुदेश बहन से, सभी को प्यार से चलाओ, पहले इन्हों को ठीक करेंगे फिर होगा, पहले इन आत्माओं को पक्का करो और ही एक्स्ट्रा पावरफुल स्टेज से, ठीक। चक्रधारी बहन से, रशिया तो अच्छा है, रिजल्ट अच्छी है, धरनी भी अच्छी है, रशिया की धरनी अच्छी है, इसीलिए फल जल्दी निकलता है। जो इस समय शांति वन की सेवा में हाजिर है वह हाथ उठाओ। इंदौर वाले हाथ उठाओ, अच्छी सेवा कर रहे हो, उमंग और उत्साह से सेवा कर रहे हो और अनेकों की दुआएं प्राप्त कर रहे हो। ऐसे ही सदा सेवा में दुआएं लेते रहना। अशोक मेहता के बच्चे से, लकी है ना, ब्राह्मण परिवार के प्यारे हो। देखो, लौकिक परिवार में भी लकी, अलौकिक परिवार में भी लकी। अभी क्या करेंगे जाकर? बाबा ने कहा आज क्या पाठ पढ़ा, गुस्सा कम करेंगे, तो यहाँ गुस्सा छोड़कर जा रहे हो। जब भी गुस्सा आवे ना तो यह हॉल इमर्ज करना, बहुत अच्छा। ऐसे ही ऐसे ही खिले हुए रूहे गुलाब बनना। अच्छा, ऐसे ही खिले हुए रूहे गुलाब बनना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।